चिंता व्यक्ति को हमेशा घेरे रहती है। किसी को परिवार की चिंता, तो किसी को रोजगार की चिंता, किसी को कुछ पाने की चिंता, तो किसी को कुछ खो देने की चिंता। तो इन चिंताओं से हम कैसे निपट सकते हैं? तो चिंताएं दो कारण से होती है। एक तो किसी को पाने की चिंता, और जो हमारे पास है उसे खो देने की चिंता। क्योंकि हमें जितना मोह हो जाता है किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, तो होती है चिंता। और किसी किसी को तो इतनी चिंता हो जाती है कि संसार से नफरत होने लगती है, और किसी किसी को तो इतनी चिंता हो जाती है कि संसार छोड़ के आत्महत्या कर देने की भी इच्छा हो जाती है। तो अगर आपको चिंता से परे रहना है, अगर आप लोगों को चिंता से परे रहना है, तो अपने जीवन में जितना बन सके इतनी सादाई से जियो। सादाई से क्या होता है कि आपके खर्चे कम होंगे, आपके विचार सादे होंगे, तो आपकी किसी के साथ नोक झोंक नहीं होगी। अगर आप जितने सादाई से जियोगे ना, उतना अगला आपको ज्यादा उसकाने की मतलब कि उस्कराहट नहीं करेगा कि आप मतलब ये न वो, और आपसे जलेगा नहीं, और जलेगा नहीं तो आपको वो बहकाने की कोशिश नहीं करेगा। और जितने सादा जीवन जियोगे, जैसे कपड़े में, पहनने में और बोलने में, वाणी में सरलता होगी, तो आप किसी के दुश्मन नहीं होगी, और आप धीरे से शांति से जिएंगे। इसीलिए जीवन को सादाई में ढालना सीखो। जैसे कि मतलब सादाई मतलब आप वाइट कपड़ा या भगवा कपड़ा पहनो, ऐसा नहीं है। चाहे इतना आप ज़्यादा लोगों के साथ गैदरिंग मत करो, क्योंकि आप गैदरिंग में होता है 1 से 2, 2 से 4, और चारों के विचार अलग होंगे, वाणी भी अलग होगी, और इन लोगों के साथ आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। और एक इंसान की जात है, हमारा भी दिमाग है, तो कभी कभी विचलित हो जाता है, तो कभी उनका प्रभाव पड़ने लगता है हमारे मन पे। तो उन प्रभाव को दूर करने के लिए तो कम से कम लोगों के साथ रहो। हाँ, ज़रूरत पड़े तब आप भीड़ में भी रह सकते हो, किस महफिल में भी रह सकते हो, पर ज़्यादातर आप कितना भी गैदरिंग करोगे दोस्तों के साथ, रिलेशंस वालों के, रिश्ते वालों के साथ, तो आप धीरे धीरे उन लोगों के साथ ढलना सीख जाओगे, और आप में प्रभाव पड़ेगा, इनक्रीज होगी उनकी गलतियों के साथ, उनके हाव भाव के साथ। बस आपको उनके जैसे बनने की कुछ मतलब भूत चढ़ जाएगा। तो बने इतना सिंपल लोगों के साथ रहो तो आपको मज़े आएंगे, और नशेबाज लोगों के साथ रहोगे तो नशेबाज हो जाओगे। आपने सुना ही होगा, व्यक्ति जिसके साथ रहता है वैसा हो जाता है, और उसकी कीमत ऐसी होती है। बहुत सारे मुहावरे, बहुत सारे एग्जाम्पल हमें बहुत सारे मोटिवेशन में मिलते हैं, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा। शराबी के साथ 2 महीने रहेगा कोई, तो शराबी बन ही जाएगा। मतलब कुछ दिन उनके साथ बैठे, बात की, कुछ टाइम तो गलत नहीं है, पर आप सुबह शाम उसी के विचार में रहोगे तो आप भी एक दिन शराबी बन जाओगे। जैसे मकड़ी, अब कीड़ा, एक कीड़ा मधुमक्खी के जाले में रहता है, तो वो धीरे धीरे मधुमक्खी की आवाज़ सुनते सुनते वो भी एक दिन पंख खिला के उड़ जाता है। तो गाइस, बने इतना अपनी संगति कम रखो और सादा जीवन जीने की कोशिश करो। चिंता तब होती है, हमें लॉस तब होता है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे करते हैं, तो किसी से हम उधार लेते हैं, और वो उधार हमें हमारी हैसियत से ज़्यादा ले लेते हैं, और हम अपने उड़ाऊ नेचर से सब जो पैसे उधार से लिए वो खो देते हैं, और फिर हमारे कर्जा बढ़ जाता है, और फिर हम डर के मारे हमें संसार से, मोह माया से दूर जाने की इच्छा होती है, और लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसा होता है। तो बने इतना सादा जीवन, उच्च विचार रखो। किसी को इम्प्रेस करने के लिए बड़े बड़े लोगों वाली गाड़ियाँ ले आते हैं, मुझे ओडी हो, मर्सिडीज हो, BMW हो, उससे भी बड़ी बड़ी है, वो ला देते हैं। सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, लोगों में प्रभाव कराने के लिए लोगो लाते हैं। और होता है, जब बिस्तर से लंबे पैर फैलाओगे तो क्या होगा, ठंडी से मर जाओगे। इसलिए बने इतना सादा जीवन जियो। कुछ ना भी, कुछ भी हो, कैसा भी हो, बस जियो कि मेरा जीवन सादा रहे। और सादगी से जियोगे तो आप एक दिन बहुत बड़ी हस्ती बन जाओगे, और आप किसी के लिए मसीहा, किसी के लिए आप प्रेरणात्मक बन जाओगे।
तो गाइस मेरी बातें इतनी छोटी हैं, इतनी मतलब थोड़ी छोटी हैं। शायद मेरी ज़िंदगी में झाँकने वालों को तो बुराइयाँ भी मिलती होंगी, पर दूसरों के लोगों से न प्रभाव से, न उनकी घृणा से, न उसकी खराब बातों से हमें ना प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए हमारे चरित्र पे, हमारे दिमाग पे। क्योंकि हमें जीना है अच्छे बन के, हमारे परिवार से। अच्छे-अच्छे संस्कार को आपको, हमारे परिवार को अच्छे-अच्छे संस्कार देने हैं आपको, जो हमारे पीछे हैं, हमसे छोटे हैं उन्हें। एक एक मतलब एक प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए हमें सिंप्लिसिटी तो अपनानी ही पड़ेगी। जितने सिंपल रहेंगे ना, हम किसी के दुश्मन नहीं बनेंगे और किसी की आँखों में ना खटकेंगे। फिर सोचते हैं साला दूसरों के लिए हम इतना कुछ करें, हम सिंपल बन जाएँ, हम कुछ ना करें। बिल्कुल नहीं, सब कुछ करना है, पर हमारी भाषा सिंपल, हमारा हाव-भाव सिंपल, सबके साथ अच्छे से रहो, खुशी से रहो। कोई गरीब हो उसके साथ हँसो, बात कर लो, छोटे से बच्चों को खिला दो, किसी के भी हो। और इन बातों में उनकी कोई बुराई हो माँ-बाप की कि आपके बच्चों को ऐसा रखो, थोड़ा-सा आप उसे बता भी दो बीच-बीच में। कोई बड़ा हो तो उनके साथ भी अच्छे से रहो। अगर वो आपके साथ घमंड कर रहा है तो उसे इग्नोर करो। क्योंकि आप किसी घमंडी के साथ बात करोगे ना, बाय गॉड आप 1001% दुखी होगे अंदर से। आपको ना दुःख होगा क्योंकि उसकी ऐसा व्यवहार से आप थोड़े चिढ़ जाओगे, साला मेरे साथ बात नहीं करी, मैंने इंसल्ट कर दी। इसलिए बने तो उनको ना पहले देखो कि इनकी शक्ल देखो कि ये किस मूड में है, मेरे साथ बात करेगा या नहीं, फिर इससे 4 गुना आप घमंडी बताओ। क्योंकि यार मैं भी आम-दाम ठाम-ले की बेटा हूँ, मैं तेरे इस घमंड का शिकार नहीं बनना चाहता। तो इस रास्ते चलता बन, मैं इस रास्ते चलता बनता हूँ। हाँ, तो ऐसा होता है। तो गाइस ज़्यादा सोचना नहीं है और जितनी सिंप्लिसिटी लाओगे दुनिया में तो आप ना किसी कर्ज़ में ना डूबोगे, किसी मोह में ना डूबोगे। इसीलिए सादा जीवन और उच्च विचार। गांधी जी ने बोला है ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। एक कुछ हमें अपनाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ अपनाना है। तो गाइस मेरी ये बातें थोड़ी सी छोटी थी पर बहुत बड़ी बड़ी थी। अगर आपको ज़्यादा बड़ी लगी हो, शायद आपको ज़्यादा बड़ी लगी हो तो मुझे माफ़ करना। अगर ज़्यादा छोटी लगी हो तो आप कोशिश करना कि उसे बड़ी बनाए, मेरी बातों को सुन के आपके चरित्र को अच्छे से उभारे। तो सिंपल जीवन में और एक दूसरी बात है, हाँ, लोग आत्महत्या करते हैं। अगर आप किसी कर्ज़े में डूब गए तो आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें हौसला दो कि जिसने आपने कर्ज़ा लिया है, शायद वो भी आगे से कर्ज़ेदार होगा। पर उससे ना आत्महत्या करने से पहले वो आपको गाली देगा, आपका पेट पकड़ेगा, सब भी करेगा, तूने मेरे पैसे लिए, चल मुझे दे, तो उसे समझाओ। देख मैं आत्महत्या करके शायद मर सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फँसा हुआ तो तू मेरा साथ दे। मैं तुम्हें ना हौसला दिला मतलब मैं तुम्हें मुझे हौसला दो कि मैं कुछ कर सकूँ, जिससे मैं तुम्हारा कर्ज़ा चुका सकूँ। और अगर आपके साथ कोई ब्रेकअप कि ये कुछ हुआ है ना तो प्लीज़ मूव ऑन करना सीखो। मरने से उसका अगले का कुछ नहीं जाएगा आप आपके बाप की औलाद जाएगी और वो ज़िंदगी भर आपको याद कर के रोएंगे। और अगला है ना मस्त दूसरी ज़िंदगी बसा लेगा, बच्चे पैदा कर लेगा। इसीलिए मरने से पहले सोचो 1000 बार। तो गाइस मेरी ये छोटी छोटी बातें अगर आपको इंस्पायरिंग लगी, मोटिवेट कर रही हो तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसको लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि मुझे आपके लाइक की, आपके कमेंट्स की और आपके हौसला अफजाई की ज़रूरत है। तो गाइस थैंक यू सो मच मुझे इतना टाइम वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। और मेरी अब ये फैमिली धीरे 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 नाउ 890 तक बढ़ गई है। शायद आपके हौसले से मैं कुछ और भी बढ़ सकूँ आगे और मेरी ये बातें को मैं ज़्यादा ऊंचा कर सकूँ और आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ। अगर अच्छी लगी है मेरी बातें तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और हाँ, इसे शेयर ज़रूर करिएगा। और मुझे हमेशा आपके शेयरिंग की ज़रूरत है, आपके कमेंट्स की ज़रूरत है, आपके लाइक की ज़रूरत है। और आपका सब्सक्रिप्शन तो मेरे लिए ना मेरे सर से भी ऊपर का महान एक कार्य है आपके मेरे लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू। सच में अच्छा लगा ना? थैंक यू सो मच।
अगर हाँ, तो प्लीज़ मुझे ना छोटा-सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। हाँ जी, और मैं टीना पॉज़िटिव और पॉज़िटिव टीना भी आप सर्च करोगी तो मेरा ये चैनल आपके सामने होगा और यही मेरा लोगो है, परमानेंटली यही रहेगा। थैंक यू।